Hello, welcome back to our channel RL Learning Question. When will you say a body is in uniform motion, uniform acceleration and non-uniform acceleration? Uniform acceleration का मतलब क्या होता है कि जब हमारी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए आपकी बुक में जो लैंग्वेज दी गई वो क्या है, देखिए। If an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amount in equal interval of time. फिर से पढ़िए। When an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amount in equal interval of time, then its acceleration of the object is said to be uniform. मतलब ये क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। वीडियो मैंने ऊपर दी हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिंपल। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए बर्ड डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h टू 60 km/h इन 5 सेकेंड। फिर से बहुत ही आसान है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बस है, ठीक है, ये ट्रेन टाइप की लग रही है लेकिन ये बस है। ठीक है, ये बस है, इसकी स्पीड थी हमारी 80 km/h, तो इसकी स्पीड 80 km/h थी और वो डिक्रीज होके कहाँ पहुँच गई? 60 km/h पे। मतलब ये v क्या हुआ? 60 km/h और इनिशियल स्पीड u हो गई। और इसको करने में कितना टाइम लगा? डिक्रीज होने में कितना टाइम लगा भाई? 5 सेकंड लगे हैं। तो यहाँ पे हमें 5 सेकंड लगे थे। तो हमारी जो एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है तो वो क्या आएगा? बहुत ही सिंपल, v - u/t। फिर से देखिए, डिक्रीज हो रहे, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो 60 - 80/5, तो यहाँ पे क्या आएगा? -20/5, 5 4 जा 20, -4 km/h², क्योंकि km/h में है। सॉरी, इसको हमें या तो थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ t 5 सेकंड दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है, 80 km/h टू 60 km/h। तो आंसर या फिर यहाँ पे r लगा है, यहाँ सेकंड लगा है। अब सब कुछ सेम में होना चाहिए, या तो आप इसको r में कन्वर्ट कर दीजिए या तो इसको km/s में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, कोई एक ऑप्शन है। तो क्या कर सकते हैं बताइए? t को अगर हम r में कन्वर्ट करें तो t की वैल्यू है 5 सेकेंड। डिवाइड करेंगे 60 × 60 से। ठीक है, तो ये r में कन्वर्ट हो जाएगा। पर हमारा जो स्टैंडर्ड ऑप्शन होता है वो क्या होता है? मीटर/सेकेंड। तो हम v को कन्वर्ट करें, u को कन्वर्ट करेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे हमने क्या बताया था कि 5/18 का मल्टीप्लाई करके हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर/सेकेंड आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम u को कन्वर्ट करेंगे तो 80 × 5/18 मीटर/सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे 2 9 जा 18, 240, तो 40 × 5, 4 5 20, 200/9 मीटर/सेकेंड आ जाएगा। इसको हम अभी ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे भी ये 30 टाइम कट जाएगा, ये 9 टाइम कट जाएगा, 3 5 15, 150/9 मीटर/सेकेंड आ जाएगा। 9 सेम रहने देते हैं। ठीक है, अब अगर हमें a निकालना है तो क्या फॉर्मूला था? v - u/t। ठीक है, v - u/t था। तो v की वैल्यू हमारी क्या है? 150/9 और यहाँ पे क्या वैल्यू है? 200/9।
और अपॉन में क्या है T5। तो सिंपल है, ये लाइक फ्रैक्शन का काम कर रहा है। तो यहाँ 150 से 200 माइनस कर देंगे तो 50/9/5 आएगा। मीटर पर सेकंड ऊपर है, नीचे सेकंड है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 50/9 × 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 से 10 टाइम कट जाएगा तो 10/9 आ जाएगा। 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। और हाँ सॉरी, यहाँ पर निगेटिव होगा क्योंकि ये 150 से 200/9 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो माइनस का आएगा, तो एक्सेलरेशन आपका निगेटिव आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक ट्रेन है, स्टार्ट कर रही है एक प्लेटफॉर्म से, यहाँ से, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है मान लीजिए, और यहाँ से स्टार्ट करके पहुँची यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्टार्ट कर रही तो मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी तो 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद वो पहुँच रही है किस स्पीड पे, v उसकी हो गई 40 km/h स्पीड उसने अटेन कर ली है, ठीक है, 40 km/h। और इतना करने में उसको टाइम कितना लगा, 10 मिनट लगे हैं भाई, 10 मिनट लगे हैं। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि अगर हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा, 10 × 60, हम इसी को कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 600 मीटर, सॉरी मीटर नहीं, 600 सेकंड आ जाएगा आपका, ठीक है। और इसको भी अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5/80 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा मीटर पर सेकंड में आंसर। तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्या, 2 9 जा 18, 220, 20 25, 100/9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब हमने 0 मीटर पर सेकंड ही माना है मान लो। तो अब अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, v - u/t। v की वैल्यू क्या है, 100/9 - 0/600। अब यहाँ पे 100/9/600, तो 600 यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ जाएगा तो 100/9 × 600 ये आ जाएगा आपका, ये सही, ये कैंसिल आएगा, तो यहाँ पे 1/54 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर हम इसको क्या कहते हैं उसके हिसाब से सॉल्व करें, km/h में कन्वर्ट करके, दूसरे तरीके से देखते हैं, ठीक है। अगर हम इसको u को मानते हैं 0 km/h, v को मानते हैं 40 km/h और t को मानते हैं 10 मिनट, तो टाइम हो जाएगा हमारा 10/60 और ये 0 कैंसिल, 1/6 r। तो देखते हैं आंसर क्या आता है भाई। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, v - u/t के हिसाब से आपका 40 - 0 1/6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 40 × 6, तो 240 km/h आएगा आपका, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है, अच्छा 10 मिनट में इतनी पहुँची है, तो हाँ ठीक है, आपका 240 km/h आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो।